वट सावित्री व्रत कब है? जाने तारीख, महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन। इस साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री के दिन शनि अमावस्या या शनि जयंती भी है। वट सावित्री व्रत पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व और पूजन विधि। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल वाई TPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागिनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अपने पति की कामयाबी और सुख समृद्धि के लिए कामना भी करती हैं। वट सावित्री पर वट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। वट सावित्री के दिन ही शनि अमावस्या भी है। इसे शनि जयंती भी कहा जाता है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप अगर शनि देव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ DH के साथ पीपल के पेड़ DH की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपको शनि के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। वट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत जो 5 जून की शाम को जो 7:54 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगी। इस कारण वट सावित्री 6 जून को ही मनाई जाएगी। बरगद के पेड़ पर चढ़ाएं ये चीज़ें, पति की उम्र होगी लंबी, दाम्पत्य जीवन रहेगा सुखी। वट सावित्री व्रत का सुहागन महिलाओं के बीच खास महत्व है। इस बार यह उपवास 6 जून को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में खुशहाली आती है, साथ ही पति की उम्र लंबी होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से कार्य बाधा समाप्त होती है। सनातन धर्म में वट सावित्री का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत का सुहागन महिलाओं के बीच खास महत्व है। वट वृक्ष पर चढ़ाएं ये चीज़ें। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ DH पर गाय का शुद्ध दूध जल में मिलाकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि बरगद में भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मदेव का वास होता है। ऐसे में अगर बरगद की पूजा विधि अनुसार की जाए तो जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि यह वृक्ष साक्षात ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इससे सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। भक्ति भाव से लिख दे, जय हो माता रानी की। वट सावित्री व्रत पर करें 3 उपाय। पति की उम्र होगी लंबी, वैवाहिक जीवन हो सकता है खुशहाल। वट सावित्री व्रत वाले दिन आप देव वृक्ष कहे जाने वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। वट वृक्ष की 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेट दें। कच्चा सूत न मिले तो रक्षा सूत्र भी लपेट सकती हैं। उसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें। वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। उसके बाद यम से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन साथी सुरक्षित और दीर्घायु हो सकते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कलह है तो उसे दूर करने और खुशहाल बनाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहां पर घी का एक दीपक जलाएं। पति के साथ बरगद वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आपसे संभव है तो यह उपाय प्रतिदिन भी कर सकती हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो आप वट सावित्री व्रत के अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को पीले रंग का 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं। पीली कौड़ियाँ नहीं हैं तो सफ़ेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। धन समृद्धि के लिए करें यह वट सावित्री उपाय। धन समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत के दिन किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। इसके लिए उसे बेल के वृक्ष के नीचे बैठाएं और खीर का भोजन कराएं। शिव पुराण में इस उपाय से धन,
समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति को लेकर वर्णन है। शनि दोष से मुक्ति दिलाएगा यह उपाय वट सावित्री व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप और हवन कराना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को शनि दोष से मुक्ति मिलती है और उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनों को सफ़ेद, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यह रंग शुभ कार्यों के समय वर्जित है। इसके अलावा यह नकारात्मकता का प्रतीक है। इससे इस दिन दूरी बनाकर रखना ही उचित है। शादी के बाद पहली बार वट सावित्री व्रत ससुराल में नहीं रखना चाहिए। इसे मायके में रखना चाहिए। इसके लिए सुहाग की सामग्री भी मायके से ही लेना चाहिए। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष को सूत बांधा जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय दूसरों को पैर न लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना व्रत खंडित हो जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन गलती से भी व्रती महिलाओं को बरगद के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनना आवश्यक है। इस दिन कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और न ही कथा के बीच अपने स्थान से उठना चाहिए। इस दिन न तो देर तक सोना चाहिए और न ही बुरे विचार मन में लाना चाहिए। क्रोध भी न करें। घर में किसी ने वट सावित्री व्रत रखा है तो घरे के दूसरे व्यक्तियों को भी तामसिक खाद्य पदार्थों, भोजन आदि से परहेज करना चाहिए। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है और सच्चे भाव से, भक्ति भाव से लिख दें। जय बागेश्वर धाम महाराज की जय। श्री राधे कृष्णा। जय हो तुलसी माता की। भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वट सावित्री व्रत के दिन करें ये उपाय, सुखी वैवाहिक जीवन होगा सुखमय। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के उपाय। यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं तो वट सावित्री व्रत के दिन पति पत्नी एक साथ व्रत रखें और एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। वट सावित्री व्रत के दिन नजर उतारने के उपाय: एक कटोरे में पानी, काला सरसों, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण से सावित्री और सत्यवान की प्रतिमाओं को धोएं। फिर इस मिश्रण से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर 7 बार उल्टा घुमाकर नजर उतारें। बाद में इस मिश्रण को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ग्रह दोष से मुक्ति के उपाय: यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो वट सावित्री व्रत के दिन उस ग्रह से संबंधित रंग का वस्त्र पहनें और उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। वट सावित्री व्रत पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लें। एक बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। पेड़ को जल, दूध, घी, शहद और फूल अर्पित करें। पेड़ की परिक्रमा करें और मंत्रों का जाप करें। वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करें। एक दीपक जलाकर उसे पूरे दिन के लिए रखें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और केवल सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करें। अगर किसी कारण आपके वैवाहिक जीवन में कई परेशानियां चल रही हैं तो इस दिन वट वृक्ष की पति के साथ 21 परिक्रमा करें। इसके अलावा वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। जीवन में सुख समृद्धि का वरदान चाहिए तो इस दिन पीपल के पेड्डीएच पर मीठा दूध चढ़ाएं और पेड्डीएच की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इससे शनि देव की कृपा बरसती है। इस दिन महिलाएं पति के साथ व्रत रखें। दोनों साथ में चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें